क्या ये जड़े जज्बात अंदर चलो खुदा इसका सिरा दिया था बाकी मेरा ही कोई अपना है नहीं। बैठो आई बाय नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और मैं अरुण ठाकुर। बात करें इस वक्त हम घर में हैं जहां पर अजहर अली शाह जी ने जेकेआईएस एग्जाम क्वालिफाई किया और पूरे गांव की तरफ से जहां पर उनका जो स्वागत था बड़ी जोश खरोश से उनका स्वागत किया गया। आज हम उनसे खास बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहां पर आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले रोड तक नहीं थी और जहां पे जो स्कूल की फैसिलिटी थी वो फैसिलिटी भी उतनी शहर की तरह नहीं थी। तो उनसे ही खास बातचीत करेंगे कि उनको क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी। जी नमस्कार, आपका स्वागत है जेके टाइम्स में। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद है कि आपने जेकेएस का एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूं और फिर लोगों की सर्विस कर सकूं। ये मेरे दिल में ही था हमेशा से। एक जैसे कि मेरे फादर भी आपको बताएंगे कि मुझे शुरू से ये था कि मुझे जाना है या तो डिफेंस में जाना है जी। या तो मुझे किसी तरह मैनेज करके पुलिस सर्विस में जाना है, क्योंकि पूरा हमारा वो एक जो सारे ही थे मतलब फैमिली में कहीं ना कहीं पुलिस से या बेल्ट फोर्स से जुड़े हुए थे। तो ये मेरी तीसरी अटेम्प्ट थी। फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैं कंटिन्यूसली नाकाम हुआ। जैसे 16 में मैंने दिया तो तब मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम मैंने दिया 2020 का, उसमें इंटरव्यू से मैं कुछ ही मार्क्स से रह गया था। फिर इस बार भी ये था कि अपनी तरफ से एफर्ट लगाए थे मैंने, और बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड और जो फैमिली की दुआओं से, पेरेंट्स की दुआओं से, और सब जितने भी मेरे दोस्त या जितने भी फ्रेंड्स थे, तो सब लोगों ने कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में क्या जब आप फेल हुए तो कुछ मायूसी हाथ में लगी, क्या उस वक्त आपका क्या सोचना था? जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक बहुत ही मतलब तब जब मैं 10th के लेवल की ही बात करूंगा तो मैं इतना वीक था कि इवन मुझे ही शीट का मीनिंग नहीं पता था। आज अगर आप बच्चे को देखेंगे जो LKG का या फर्स्ट क्लास में है तो काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा आपको, और उसकी इंग्लिश भी काफ़ी फ्लुएंट होगी, आपको महसूस होगा कि यार ये इंटेलिजेंट बच्चा है। तो मेरा ये था कि मुझे कुछ इतना ज़्यादा नहीं आता था और इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, और गांव के लोग हैं तो इतना मतलब है नहीं, इतना एक्सपोजर भी नहीं था। तो यहाँ से फिर जब फर्स्ट टाइम था तो मैं ये एक्सपेक्ट करके गया था कि मैं फेल हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जब पहले इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया तो सर, इवन आप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ से ही मेरी वो वीकनेस का अंदाजा लगा सकते हैं स्टडी में, कि सर ने बोला पहले तू सोच के आया तो KSE करने आया या फिर कुछ एमए टाइम पास करने के लिए आया हुआ है। तो मैंने बोला नहीं सर, मैंने करनी तो है, दो आई एम वीक बट आई विल डेफिनेटली ट्राई फॉर इट। तो मैंने कोशिश की। 16 में तो मेरा मेंस नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद फिर मैंने अटेम्प्ट दी, उसमें इंटरव्यू से जब कुछ मार्क्स से रहा तो मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कुछ कमियां हैं जो मेंस में मैं वो पूरी नहीं कर पाया। तो इस बार मैंने और ज़्यादा एफर्ट लगाया। अपने मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो, उनसे भी जितना स्टडी मटेरियल मिल सका। तो ये एक कलेक्टिव अप्रोच होती है, ऐसे आप वन साइडेड रह के अकेले तन्हाई में ये स्टडी थोड़ा मुश्किल हो जाती है, तो ग्रुप डिस्कशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वही चीज़ मैंने इसमें एक ऐड ऑन की, तो फाइनली इस बार सक्सेसफुल हो गया। 71st रैंक मुझे मिला, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं सोच रहा था कि कहीं कैटेगरी में भी लास्ट में कहीं फाल कर जाऊं, तो ये मेरे लिए एक गॉड की ब्लेसिंग होगी। बट फॉर्चुनेटली
अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा बात करें कालाकोट की, तो कालाकोट के एरिया में इतने केएस ऑफिसर नहीं है, तो आप आने वाली जो पीढ़ी या जो आने वाली यूथ है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कालाकोट में कम है उतना स्टडी का, लिटरेसी रेट भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखें तो फाइनेंशियली भी लोग इतने साउंड नहीं है। एरिया भी काफ़ी फार फ्लैंग है, लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी जो है इतने स्ट्रांग नहीं है। तो मगर अब जो है आप देख रहे हो, जैसे इस बार भी आई थिंक 2 और 3 कैंडिडेट्स आए हैं कालाकोट से। तो इससे पहले भी अगर हम बात करें 2004-5 तब भी 1-2 मैनेज करके निकलते थे। आज भी यही रेशियो है। तो मुझे लगता है कि अब इसको थोड़ा अगर बच्चे सीरियस लेके, या फिर ये है कि ये स्टडी होती ही है कुछ शहरों में जैसे, या फिर ये है कि आपके पास अब तो इंटरनेट पेनिट्रेशन है, तो आप घर में भी बैठ के स्टडी कर सकते हैं। यूट्यूब एक बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो बच्चे अगर एफर्ट लगाएंगे, कालाकोट का रीजन जैसे मैंने आपको बता दिया, उतना ये सारा एक्सपोजर भी नहीं है और इंस्टीट्यूशन भी जो है वो एजुकेशन के इतने स्ट्रांग नहीं है। बट अब धीरे धीरे बदल रहा है। तब अगर मैं अपनी बात करूं तो 10th में भी हमारे सर एक पुष्प दत्त सर होते थे, पुष्प दत्त रैना शायद करके उनका कुछ नाम था। तो वो तब भी हमें मोटिवेट करते थे, बोलते थे कि कहीं, हाँ जो अभी मैं वो तो नहीं लूंगा कि उनकी पूरा वो नहीं बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं, मेरे लिए वो टीचर थे। तो उन्होंने हमें काफी मोटिवेट किया। तो वो हमेशा एक बात बोलते थे कि आपके सामने रुकावटें सिर्फ तब तक आती हैं जब तक गार्ड को लगता है कि आप इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं हो। जिस दिन उसको लग जाएगा कि आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल हो, तो सारी की सारी जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, जितनी बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं, वो सारी की सारी गार्ड जो है आपके रास्ते से इरेडिकेट कर देगा। तो बस यही है, टीचर्स जितने भी थे हमारे, उन्होंने हमेशा में एक पॉजिटिविटी की तरफ माइल किया, हमें हमेशा कहा कि आप एफर्ट लगाएं लाइफ में तो डेफिनेटली सक्सेस मिल जाएगी। जब आपने सोचा कि अब मैंने जेकेएस का एग्जाम देना जाए, इसकी तैयारी करनी है, तो आपको परिवार की तरफ से किस तरह से रिस्पांस मिला? देखिए, परिवार तो हमेशा सपोर्टिव रहा है और मुझे लगता है हर कोई, अगर कोई बच्चा भी एफर्ट करता है ना इस चीज के लिए, स्टडी के लिए जाना चाहता है, तो पेरेंट्स तो अगर उनके पास वो कैपेसिटी है, वो इतना उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं तो वो करते हैं। और अब जो है फाइनेंशियल सपोर्ट की इतनी बात नहीं, तब हमारे लिए जरूरत थी। जैसे हम 15-16 से ही जम्मू में जाना शुरू हो गए थे, तो तब बहुत सारी चीजें नहीं मिलती थी। इंटरनेट पेनिट्रेशन भी इतना ज्यादा नहीं था, लोगों के पास यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी इतना फ्लरिश नहीं था, उसमें भी वो फ्री लेक्चर वगैरह कम ही मिलते थे। तो तब जरूरत थी कहीं ना कहीं इंसान को कि बाहर जाके इंसान पढ़ाई करे। अब अगर कोई गरीब भी है तो वो 200-400 रुपए का कोर्स भी खरीद सकता है ऑनलाइन, या फिर उसके अलावा वो घर में भी बैठ के स्टडी कर सकता है। तो अब कोई वो दिक्कत नहीं है कि कहीं पे जाके उसको वहां पे एक अकोमोडेशन लेके करना पड़े। तो परिवार की तरफ से तो हमेशा जितना हो सका तो सपोर्ट तो मिलता ही है, उसके बिना तो ये पॉसिबल नहीं है। इमोशनल सपोर्ट आपको, फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर ये 2 चीजें नहीं है तो एक ठीक है, आप 2-4 साल के लिए, 2 साल के लिए सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन 6-7 साल के लिए आप फिर स्टडी नहीं कर सकते, आपको अगर फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है तो। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको आज कितनी खुशी हो रही है कि आपका बेटे ने एग्जाम क्वालिफाई किया? जी शुक्रिया, मुझे खुशी हो रही है इस चीज़ की कि शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमें इस काबिल चुना और हमें इतना खुदा ने मौका दिया कि हमें लोग मिलने के लिए आए। और दूसरा ये मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे बच्चे को खुदा ने इस काबिल चुना कि ये किसी की मदद कर सके। तो नेचुरली बात है, जहाँ आदमी का रैंक छोटा होता है तो वो किसी की मदद भी नहीं कर सकता, जहाँ जिसका थोड़ा सा रैंक बड़ा होगा वो मदद भी कर सकेगा। तो ये उस मालिक की मेहरबानी, तो जिसने हमें इस काबिल पहुंचाया। तो यही है कि मैं इससे भी यही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके ईमानदारी, दयानतदारी से काम करे। इसने महकमा पुलिस को चूज किया है तो महकमे पुलिस को इसकी वजह से खुदा इज्जत दे। मेरा भी महकमा यही पुलिस ही है, तो मैं कहता हूँ कि खुदा महकमे पुलिस को इज्जत दे, जहां तक हो सके ये महकमे का नाम रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन करे। और मैंने पिछली बार भी जैसे अभी कहा था कि जैसे हमारे गांव के ये लोग हैं, कोई इसका मामा है, कोई मासी, कोई फूफी, कोई चाचा, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मजहब, मिलत की कोई बात नहीं। वैसे भी इसके साथ आज तक ये मेरे घर में रहा, मैं इसको देखता रहा, मैं इसको जज करता रहा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। तो शुक्र है मालिक का कि खुदा ने इसको इस काबिल चुना। तो मैं इससे भी यही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके इंसान नियत से, दयानतदारी से, ईमानदारी से काम करे, महकमे का नाम रोशन हो, अपने गाँव का नाम रोशन हो, और अपने साथियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने गांव वालों के साथ जहां भी
मैं कहता हूं कि इसकी जहां भी ड्यूटी हो, श्रीनगर हो, जम्मू हो, कश्मीर, जम्मू कश्मीर के किसी जगह भी हो, जहां भी कोई हमारे काला कोट का मिले तो उसकी ये भरपूर मदद करे। हमारे गांव का कोई मिले, किसी जगह कोई पसमानदा हो, किसी जगह किसी की अगर किसी को किसी की मदद की जरूरत हो तो यहाँ अगर ये मिल जाए तो हाँ, लोगों को ये लगना चाहिए हमारे गांव का है, हमारे इलाके का, हमारी तहसील का है, तो उसकी मदद करने से ये पीछे ना हटे। तो फिर मेरे साथियों में से अगर कोई साथी ये तो लेकर इसके पास जाए कि मैं इसके बाप के साथ मैंने ड्यूटी की है, तो अगर कोई उस रैंक का इसके मातहत में आ जाए तो मैं ये इससे भी यही कहूंगा कि वो उसकी भी ये मदद करे कि ये मेरे बाप के साथ रहता था। तो ज्यादा तो कुछ नहीं मैं कह सकता हूँ, ये अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इस काबिल बनाया, जिसने हमें इतना असासा दिया कि हम इसको डोनेट कर सके पढ़ने के लिए। तो ये भी हिम्मत नहीं आ रहा, शुक्र है खुदा का कि इसने भी हिम्मत नहीं आ रही। तो मैं बाकी वालों से जो बच्चे हैं इसके साथ, उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि वो मेहनत करें, मेहनत से पीछे ना हटें। मुश्किल कोई काम नहीं होता अगर आदमी लगन से करे। मुश्किल तभी काम होता है जब काम में बेईमानी आ जाए, दिल में बेईमानी आ जाए, या खुदा न ख्वास्ता कि वो पैसा कहीं किसी का हक मार कर छीन कर अपनी औलाद को कोई खिलाता है तो वो औलाद फिर उसका नाजायज फायदा उठाती है। तो मैं पेरेंट्स से भी ये कहूंगा कि वो अपने बच्चों को अपनी मेहनत का पैसा खिलाएं, अपनी मेहनत का पैसा खिलाएं बच्चों को। बच्चा कभी दयानतदारी से गुरेज नहीं करेगा। और बच्चों से ये कहूंगा कि वो अपने माँ बाप के जो पैसा उन पर सर्व होता है उस पैसे को नाजायज इस्तेमाल ना होने दें, तो फिर कामयाबी ही कामयाबी है। जी, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। ये थे अजहर अली शाह और उनके माता पिता, जिनसे हमने खास बातचीत की और जाना कि किस तरह से उनको क्या क्या परेशानियां आई और किन किन परेशानियों के बाद आज उन्होंने 3rd अटेम्प्ट में अपना JKS एग्जाम क्वालिफाई किया। और आप जो तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरे गांव की तरफ से एक जश्न का माहौल है इस गांव में कि उनका एक बेटा, एक भाई, एक बच्चा उनका जो JKS एग्जाम क्वालिफाई किया है। आप देखते रहे JK टाइम्स, मैं अरुण ठाकुर। जय हिंद, जय भारत।